नमस्कार दोस्तों। हर हर महादेव। आज हम आपको कांवड़ यात्रा के उस अद्भुत दृश्य में लेकर चलेंगे जहां हरिद्वार से गंगा जल लेकर लाखों शिव भक्त अपने अपने घरों की ओर लौट रहे हैं। मेरठ, हापुड़, बागपत, गाजियाबाद, नोएडा, बुलंदशहर और कई अन्य जनपदों की ओर बढ़ते ये कांवड़िए केवल जल नहीं बल्कि आस्था और विश्वास लेकर चल रहे हैं। गंगा जल भरने के बाद कांवड़िए बोल बम और हर हर महादेव के जय घोष के साथ अपनी यात्रा शुरू करते हैं। हर किसी के चेहरे पर थकान भी होती है और भगवान शिव के दर्शन का संतोष भी। कहीं युवा टोली में चल रहे हैं, कहीं परिवार के लोग साथ हैं, तो कहीं दूर दूर से आए श्रद्धालु अपने गांव और शहर की ओर बढ़ रहे हैं। जैसे जैसे यात्रा मेरठ की ओर बढ़ती है, सड़कें भगवा रंग में रंगी हुई दिखाई देती हैं। हर तरफ डीजे, भजन, ढोल नगाड़े और बोल बम के जयकारे सुनाई देते हैं। प्रशासन, पुलिस और स्वयंसेवक लगातार व्यवस्था बनाए रखने में लगे रहते हैं ताकि यात्रा सुरक्षित और सुचारू रूप से चल सके। रास्ते में जगह जगह भंडारे लगे हैं। कहीं श्रद्धालुओं को भोजन कराया जा रहा है, कहीं शरबत और पानी पिलाया जा रहा है। डॉक्टर और मेडिकल टीमें भी सेवा में लगी रहती हैं। यही सेवा भावना कांवड़ यात्रा की सबसे बड़ी पहचान है। मेरठ से आगे कोई हापुड़ की ओर बढ़ रहा है, कोई बागपत, कोई गाजियाबाद, कोई नोएडा, तो कोई बुलंदशहर और अन्य जनपदों की ओर। हर कांवड़िए की मंजिल अलग है, लेकिन सभी का उद्देश्य एक ही है, भगवान शिव का जलाभिषेक। घर पहुंचने के बाद श्रद्धालु पूरे विधि विधान से भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं। मान्यता है कि श्रद्धा और नियम पूर्वक अर्पित किया गया गंगा जल भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। यात्रा की थकान उस समय भक्ति और संतोष में बदल जाती है। दोस्तों, कांवड़ यात्रा केवल एक धार्मिक यात्रा नहीं है, यह अनुशासन, सेवा, धैर्य, आस्था और सामाजिक एकता का भी प्रतीक है। यदि आप देखेंगे सभी शिव भक्त बेशक अलग अलग जाति स्थान के हैं, लेकिन इनके मुख पे एक ही नाम है, महादेव। मेरठ को पार करने के बाद भी शिव भक्तों का उत्साह बिल्कुल कम नहीं होता। अब हर कांवड़िया अपनी मंजिल के करीब है। कोई हापुड़ की ओर बढ़ रहा है, तो कोई बागपत, कोई गाजियाबाद, कोई नोएडा, कोई बुलंदशहर, तो कोई और दूर दराज के जनपदों की ओर। जैसे जैसे दूरी कम होती जाती है, कांवड़ियों के चेहरों पर खुशी बढ़ती जाती है। कई श्रद्धालु लगातार बोल बम के जयकारे लगाते हुए आगे बढ़ते हैं।
परिवार वाले भी रास्ते में उनका स्वागत करते दिखाई देते हैं। हापुड़ और बागपत की ओर जाने वाले मार्ग पर श्रद्धालुओं की लंबी कतारें दिखाई देती हैं। जगह जगह स्थानीय लोग फूल बरसाकर और शरबत पिलाकर कांवड़ियों का स्वागत करते हैं। अब कई शिव भक्त गाजियाबाद और नोएडा की ओर बढ़ रहे हैं। सड़कों पर भगवा रंग की छटा दिखाई देती है। पुलिस और स्वयंसेवक पूरी व्यवस्था संभालते हुए श्रद्धालुओं को सुरक्षित आगे बढ़ा रहे हैं। हर कुछ किलोमीटर पर भंडारे लगे हैं। कहीं गर्म भोजन, कहीं ठंडा पानी, कहीं चिकित्सा सेवा और कहीं आराम की व्यवस्था है। बिना किसी भेदभाव के सभी श्रद्धालुओं की सेवा की जा रही है। इतनी लंबी यात्रा के बावजूद कांवड़िए अपनी कांवड़ का पूरा सम्मान करते हैं। नियमों का पालन करते हुए वे धीरे धीरे अपनी मंजिल की ओर बढ़ते हैं। रास्ते में भगवान शिव, नंदी और अन्य धार्मिक झांकियां श्रद्धालुओं का मन मोह लेती हैं। हर हर महादेव और बोल बम की गूंज वातावरण को भक्तिमय बना देती है। अब अधिकांश कांवड़िए अपने अपने शहरों की और गांवों के करीब पहुंच चुके हैं। परिवार और मित्र उनका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। शिव मंदिरों में विशेष सजावट की गई है। भक्त गंगा जल अर्पित करने की तैयारी कर रहे हैं। घंटियों की आवाज और शिव भजनों से पूरा वातावरण गूंज उठता है। अभी ये कांवड़ियों की भीड़ अभी समाप्त नहीं हुई है। अभी तो भीड़ बाकी है। गंगा जल से अभिषेक करने के लिए भगवान शिव परिवार को स्नान कराने के लिए सभी कांवड़िए हरिद्वार से गंगा जल लेकर निकल पड़े हैं। सभी कांवड़िए अपनी यात्रा का रोड मैप तैयार कर चुके हैं। जिस तरह 12 तारीख को शिवरात्रि है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 12 तारीख के जलाभिषेक का विशेष महत्व है। हम आपको रोज इसी प्रकार हरिद्वार से अपने विभिन्न जनपदों और घरों की तरफ जाते हुए कांवड़ियों की टोली और झांकियां अपने वीडियो के माध्यम से आप सभी को दिखाएंगे। दोस्तों, कांवड़ यात्रा हमें क्या सिखाती है? कांवड़ यात्रा हमें सिखाती है कि श्रद्धा, अनुशासन, सेवा और एकता जीवन के सबसे बड़े मूल्य हैं। यही इसी यात्रा की सबसे बड़ी पहचान है। दोस्तों, मेरठ से आगे की यह यात्रा भक्ति, सेवा और विश्वास का अद्भुत संगम है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और परदेसी बाबू इंस्पिरेशन को सब्सक्राइब करें। मैं आपको रोज़ इसी तरह 12 तारीख तक लगातार शिव भक्तों के दर्शन कराता रहूँगा और विभिन्न प्रकार की झांकियों का भी दर्शन कराऊँगा। नमस्कार।